फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोशनी भट्ट और आप देख रहे हैं हार्मोनल स्टडी ऑफ दैट एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़ ऑफ द वीडियो लेक्चर 30 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्लैंड। इट इज़ कॉल्ड द थायराइड ग्लैंड। ओके, द वीडियो नंबर 12 में हमने पीनियल ग्लैंड को डिस्कस किया और आगे के वीडियोस में हमने डिस्कस किया है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ओके, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो देख लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड। The thyroid gland, which is present in that bottom of that larynx. Okay, the larynx it is called that voice box. तो वॉइस बॉक्स में से जो ठीक नीचे हमारी थायराइड ग्लैंड आती है। ओके, द थायराइड ग्लैंड जो है वो एच शेपेड होती है। ओके, और उसमें बहुत सारी क्या होती है, ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। ओके, तो दिस इज़ अ फिगर ऑफ दैट थायराइड ग्लैंड। हियर वन इज दैट द थायराइड ग्लैंड का हम लोकेशन देखें तो दिस इज अ बेस ऑफ द लाइरेनेक्स एंड व्हाट आर द हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय दैट थायराइड ग्लैंड। तो thyroxine, then after TSH means that thyroid stimulating hormone, and the third one is that triiodothyronine यानी कि T3। ओके, तो ये सारे के सारे हॉर्मोन्स जो है वो थायराइड ग्लैंड्स में से सीक्रेट आउट होते हैं। द फंक्शन इज दैट द रेगुलेट द सेलुलर ऑक्सीडेशन एंड साथ ही साथ बेसल मेटाबॉलिज्म यानी कि BMR जो है वो थायराइड ग्लैंड ही मेंटेन करती है। एंड देन आफ्टर इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर दैट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। हमने बात कर ली कि हॉर्मोन्स के बारे में। ओके, तो थायरोक्सिन यानी कि T4, TSH और ट्राइआयोडोथायरोनिन जो है, जो तीनों के तीनों हॉर्मोन्स जो है वो थायराइड ग्लैंड में से ही सीक्रेट आउट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कम मात्रा में सीक्रेट आउट हो रहा है तो उसकी क्या इफ़ेक्ट हमें नज़र आएगी, तो ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं। ओके, द इफ़ेक्ट ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में सिक्रेट आउट हो रहा है बॉडी में तो उसकी क्या क्या इफ़ेक्ट रहेगी वो हम देखें। तो फर्स्ट आता है क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन एंड मिक्सोडीमा इन एडल्ट। ओके, तो चिल्ड्रन में आयोडीन की कमी के कारण और साथ ही साथ थायरोक्सिन के हाइपोसिक्रीशन के कारण क्रिटिनिज्म हमें देखने को मिलेगा और एडल्ट में मिक्सोडीमा यानी कि जो थायराइड ग्लैंड जो है वो उसकी साइज़ में बढ़ जाती है, उसकी साइज़ बढ़ जाती है, इसे हम कहते हैं मिक्सोडीमा। द सेकंड वन इज़ दैट आयोडीन डेफिशिएंसी कोज द गॉइटर। हमें पता ही है कि गॉइटर डिसीज़ क्या है। ओके, तो गॉइटर डिसीज़ में क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल साइज़ बढ़ जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है, तो जो बॉडी जो है उसकी नॉर्मल वेट से उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। देन थर्ड वन इज़ दैट हाशिमाटो डिसीज़। इट अकर्स इन द मिडल एज्ड फीमेल ड्यू टू द सेंसिटाइजेशन of their own protein called the thyroglobulin. ओके, तो हाशिमाटो डिसीज़ जो है वो मिडल एज फीमेल में दिखने को मिलता है कि उसमें क्या होता है, जो थायरोग्लोबुलिन जो है उसका ही वन टाइप ऑफ दैट प्रोटीन है, लेकिन उससे वो क्या हो जाती है, सेंसिटाइज हो जाती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हाशिमाटो डिसीज़ हमें दिखने को मिलेगा। देयर इज़ अ माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, द थायराइड ग्लैंड इज एनलार्ज्ड। इस सभी में क्या होता है, तो माइनॉरली हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हुआ है तो उसमें क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाएगी। ओके, तो हमने क्या क्या देखा, तो क्रिटिनिज्म होता है चिल्ड्रन में, मिक्सोडीमा होता है इन एडल्ट में। देन आयोडीन डेफिशिएंसी से गॉइटर होगा। देन हाशिमाटो डिसीज़ अगर थायरोग्लोबुलिन जो है उससे अगर मिडल एज फीमेल जो है वो सेंसिटाइज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं हाशिमाटो डिसीज़। ओके,
हमने डिस्कस कर लिया कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन से क्या क्या इफ़ेक्ट होती है हमारी बॉडी में। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। ओके, अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है थायरोक्सिन का तो क्या क्या होगा। तो फर्स्ट वन इज़ दैट हमारे सामने आता है एक्सोथैलेमिक गोइटर और ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रीव्स डिसीज which is giving the signs of that Graves disease. The first one is that protruding eyes, loss of weight, nervousness, and the fast heart rate. Okay, this is a signs of that oxythalamic goiter. ये क्या है, उसके सिम्टम्स होते हैं ग्रेव्स डिसीज़ के। और साथ ही साथ सेकंड वन इज़ दैट कैल्सिटोनिन जो है जो रेगुलेट्स करता है कैल्शियम और फॉस्फेट को। ओके, तो दिस इज़ वन दैट हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन। तो हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, तो गॉइटर यानी कि ग्रेव्स डिसीज़ हमें दिखने को मिलेगा। तो हमने क्या क्या देखा इस वीडियो लेक्चर में। हाइपोसिक्रीशन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन, उससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो रही है बॉडी स्ट्रक्चर में वो हमने देखा। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि थायरॉयड ग्लैंड में जो हॉर्मोन्स है और उसका फंक्शन क्या है। तो थायरॉयड ग्लैंड जो है वो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में, देन आफ्टर बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करती है। ओके, this is a whole information about the thyroid gland. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।